ज़रूरतमंदों की मदद करना। हम सब जानते हैं कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और हम अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऐसा करने की कोशिश करते भी हैं। पर यदि एक तराजू में नापा जाए कि कितनी बार हमने किसी ज़रूरतमंद की मदद की और कितनी बार हम कतरा कर कन्नी काट गए, निकल लिए, हमने मदद के बारे में नहीं सोचा, तो आई एम श्योर कि हमारा ना मदद करना का पलड़ा भारी ही निकलेगा। जब किसी की छोटी मोटी मदद करनी हो तो अक्सर लोग तैयार हो जाते हैं, पर यही मदद जब बड़ी हो तो सोच में पड़ जाते हैं। नीति वचन 19:17 कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यानी कि जो एक मुसीबत में पड़े इंसान को, एक कंगाल को, उसको हेल्प करता है, वो स्वयं परमेश्वर को, ईश्वर को हेल्प कर रहा है। तो किसी ज़रूरतमंद की मदद करना ऐसा है जैसे ईश्वर की मदद करना, उसको उधार देना। तो हमें इस काम का, परमेश्वर कहता है तुम्हें इस काम का रिजल्ट ज़रूर से मिलेगा। 11वीं व्यवस्था 25 का 35 से 37 कहता है, फिर यदि तेरा भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस खाने योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना, वह परदेसी या यात्री के समान तेरे संग रहे। मतलब अगर उसके बाद घर बार नहीं, वो मुसीबत में है, वो प्रॉब्लम में है, तो उसको अगर अपने घर भी रखना पड़े तो रखो। उसको अगर आपको खाना देना पड़े, उसको कैसी भी तरीके की कोई मदद करनी पड़े तो करो। आगे बाइबल कहती है उससे ब्याज या बढ़ती ना लेना। मतलब आप उसको पैसा दे रहे हो, उसकी मुसीबत में बहुत बुरी हाल में है, तो और आप उससे इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हो तो नहीं। यहाँ बाइबल कहती है उससे ब्याज या बढ़ती यानी कि इंटरेस्ट मत लेना। उस हालत में उस इंसान से प्रॉफिट मत कमाना। परमेश्वर का भय मानना जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया ना देना और ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। यानी कि आप उसकी हेल्प करो तो ये सोच के मत करना कि बदले में आपको कुछ प्रॉफिट मिले, कोई आपका फ़ायदा हो। क्योंकि अगर आप फ़ायदे के लिए किसी की मदद कर रहे हो तो वो मदद काउंट नहीं होगी, वो बिजनेस काउंट किया जाएगा। इसका मतलब आप व्यापार कर रहे हो, आप किसी की मदद नहीं कर रहे। लूका 14 का 13 से 14 कहता है, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। यहाँ पे बाइबल हमें ये सिखाना चाहती है कि जब आप कोई लंगर करते हो या आप भोज करते हो, आप भी कोई भंडारा लगाते हो, तो आप भरे पेट वालों को नहीं खिलाओ। आपको खिलाना है ज़रूरतमंदों को, भूखों को, कंगालों को, जिनको एक्चुअली ज़रूरत है, उनके लिए ये भंडारा करो। खाते पीते लोगों को खिलाकर क्या फ़ायदा। खिलाना है तो उनको खिलाओ जिनको ज़रूरत है, जो नीडी हैं। तब परमेश्वर हम पे खुश होगा, और क्योंकि वो लोग हमें पलट के कोई रिटर्न में हमारा कुछ भला नहीं कर पाएंगे। और जब हम किसी वेल ऑफ जने को बुला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, तो वो पलट के हमें भी बुलाएगा, हमारे लिए कुछ कर देगा। तो वो कोई हेल्प नहीं काउंट होती। हेल्प वही काउंट होती है जब सामने वाला पलट के तुम्हारे लिए कुछ ना करे, तभी आप वो हेल्प लो ना। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो और बदले में इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो हेल्प नहीं मानी जाएगी, वो बिजनेस माना जाएगा। ऐसे ही आप किसी को खिला रहे हो, फिर बदले में जब उसके पास है वो आपको खिला रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको उसका बदला नहीं लेना कि अब मैंने तेरे लिए किया है, अब तेरी बारी, अब तू भी मेरे लिए कर, नहीं। इसीलिए ज़रूर, हाँ, अगर सामने वाला हेल्प करना चाहता है तुम्हारी तो वो तो अच्छी बात है, मगर यहाँ कहते हैं कि अच्छा ही है कि कंगालों को खिलाओ, क्योंकि वो बदले में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो हेल्प है एक प्योर हेल्प काउंट होगी। और हम कई बार फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और अगर हम किसी भूखे को खाना नहीं खिलाते, ज़रूरतमंद की मदद नहीं करते, तो ऐसा उपवास, ऐसी फास्टिंग, ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर को पसंद नहीं आती। यशायाह 58 का 6 से 8 कहता है, यहाँ ईश्वर कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा होगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करता रहेगा।
इस वचन में परमेश्वर साफ साफ कहता है कि मैं उस उपवास से, उस फास्टिंग से प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ, जिसमें आप एक मजबूर इंसान की मदद करते हैं, किसी को कपड़े पहनाते हैं, किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं, किसी मुसीबत के मारे के हेल्प करते हैं, उसको मुसीबत से बाहर निकालते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे फास्टिंग से, ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूँ। तो तुम्हें अगर उपवास करना है तो ऐसा उपवास करो। भूखे रहना अच्छी बात है, तुम भूखे रह के उपवास कर रहे हो, तुम प्रार्थना कर रहे हो, मगर ये सबसे उत्तम उपवास है जिसमें आप किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हो। परमेश्वर इन चीजों को पहले देखता है, क्योंकि आप यहाँ पर आप किसी और की मदद कर रहे हो। उपवास में आप अपने लिए, अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, पर यहाँ पर आप किसी दूसरे की, किसी परमेश्वर के बेटे बेटी की मदद कर रहे हो। परमेश्वर कहता है कि ऐसा करने पर परमेश्वर का तेज हम पर रहेगा और वो हमारी रक्षा करता रहेगा। हमारी मुसीबत के वक्त परमेश्वर स्वयं हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। मत्ती 25 का 34 से 40 बताता है कि तब परमेश्वर हमसे कहेगा कि वो हमें अपने साथ हेवन में जगह देगा, और वो कहेगा कि क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे घर में जगह दी, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, और मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। और तब लोग उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खाना खिलाया, या प्यासा देखा तो पानी पिलाया? कब हमने परदेसी देख के तुझे अपने घर में ठहराया, या कब हमने तुझे नंगा देख के कपड़े दिए? कब तू बीमार था और हम तुझे तेरी सुधि ली, और या तू बंदी गृह में था और हम तुझसे मिलने आए? तब परमेश्वर हमसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ भी किया, वो मेरे साथ किया। यानी कि हम अगर परमेश्वर के बच्चों के साथ, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम किसी एक के लिए भी कुछ करते हैं तो परमेश्वर कहता है वो तुम मेरे लिए ही तो करते हो। यशाया 58 का 9 से 12 में ऐसा लिखा है कि तब परमेश्वर कहता है कि तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यानी कि जब जब हम परमेश्वर को आवाज़ लगाएंगे, पुकारेंगे, परमेश्वर हमसे बात करेगा, कहेगा देखो मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर खुद हमारी मदद के लिए चल कर आएगा। और लिखा है कि यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तो अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधेरा दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। आमेन। यानी कि जब भी हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आएगी कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, लग रहा होगा कि अब कुछ सही नहीं हो सकता, उस वक्त भी परमेश्वर हमारे लिए एक दोपहर के उजियाले जैसा हो जाएगा। दोपहर का टाइम इसलिए कहा गया है क्योंकि दोपहर को सबसे तेज धूप होती है। मतलब कि परमेश्वर एक दोपहर की तेज धूप बन जाएगा हमारे लिए उस वक्त जब हमारी जिंदगी में हमें लगेगा कि बिल्कुल अंधेरा छा गया है। आगे वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पंथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यहाँ हम देखेंगे, वचन बताता है कि कैसे परमेश्वर की आशीषें हमको मिलेंगी। वो हमारे साथ साथ चलेगा, हर मुसीबत में हमारे संग खड़ा होगा। और कैसे अकाल के समय, यानी कि कितना भी अकाल क्यों ना पड़ा हो, कितना भी इकोनॉमिक रिसेशन क्यों ना आया हो, क्या लॉकडाउन ही क्यों ना हो, हमारे काम धंधा बंदी क्यों ना हो, पर हमको वो भूखे नहीं रहने देगा, हमको वो तृप्त करेगा, हमारी एक एक हड्डी की रक्षा करेगा। कितना भी कोरोना वायरस फैला हुआ है या कितनी भी महामारी और कितनी भी बीमारियां क्यों नहीं आ जाएंगी, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। हमें इन बीमारियों से कुछ नहीं होने वाला और वो हमारे साथ साथ रहेगा। हम जिस भी काम में हाथ डालेंगे हम तरक्की करेंगे, फले फूलेंगे। कोई भी ऐसी जगह, ऐसा स्थान, ऐसा खेत जो बंजर होगा, पर जब हम और हमारे पीढ़ियां उसको सींचेंगी तो वो फल फूल उगाएंगे, वो बंजर भूमि भी फसल को पैदा करेगी और परमेश्वर हमारे नाम को ऊंचा करेगा। इतनी अच्छी बात लिखी है कि हमें सिर्फ इस ज़रूरतमंदों की मदद करनी है और बदले में परमेश्वर क्या है जो हमारे लिए नहीं कर सकता, क्या है जो हम मांगे और परमेश्वर हमें दे ना सके। परमेश्वर हमारे मांगने से भी पहले हमारी ज़रूरतों को जानता है और पूरा भी करता है। हमें बस इतना ही करना है कि परमेश्वर के बेटे बेटियों की मदद करनी है।
और परमेश्वर के बेटे बेटियों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों की मदद करनी है, यानी कि हम लोग जितने भी इस दुनिया में हैं, मौजूद हैं इंसान, हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम सब उसके बच्चे हैं। हर एक की मदद करो। परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स को और आशीषों को आप सब पर बनाए रखे। आमेन।